दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा है कि हु इज सर्विंग एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज ऑफ 2026। तो सिंपल है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का नाम पूछ रहा है जो 2026 तक रहते। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, तो इसलिए 2026 तक का फ्यूचर में जोड़ के दिया है। तो उसके हिसाब से जो इसमें है करेक्ट आंसर आपका ये है के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नौटंकी। इट इज अ पॉपुलर फोल्क थिएटर फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पेशली एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। सेकंड है इट traditionally combined some music, dance, dramatic dialogues in open air performance। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कैरेक्ट है। तो इसमें है आपका ये नॉर्थ इंडिया, स्पेशली कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है नौटंकी। तो ये दोनों ही करेक्ट है। ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हाथरस और कानपुर शैलियों का एक प्रसिद्ध लोक नाटक रूप है। यह खुले मंचों पर रात भर चलने वाला प्रदर्शन होता है जिसमें ढोलक नगाड़े की थाप पर लोक संगीत लावड़ी नृत्य और काव्यात्मक संवादों के माध्यम से पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द मुगल emperor in chronological order of their region। तो इसमें क्या है, अकबर अकबर के लड़का जहांगीर था, जहांगीर का कौन था, शाहजहां। तो इसमें क्या है करेक्ट आंसर ये है आपका, ठीक है। तो अकबर जो थे ये कब का था शासन है इनका, ये था 1556 से लेकर के 1605 तक, ठीक है। और जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक और 1628 से लेकर 1658 तक शाहजहां का। अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना द मैक्सिमम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड इनिशियली वाज कितना है। तो ये है इनिशियली जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो क्या था, 1 लाख रुपए। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014 में शुरू हुआ था, तो इनिशियल जो राशि थी 1 लाख थी, बाद में उसको 2018 में 2 लाख कर दिया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरीटाइम्स चोक पॉइंट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू रेड सी। तो मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है आपका स्विच कैनल। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना है। ये जो स्विच नहर है एक तरह से कह सकते हैं इजिप्ट में है। ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक तरह से कर सकते आर्टिफिशियल जल मार्ग है जो क्या करता है भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ता है। इसके बनने से क्या है कि जो एशिया और यूरोप के बीच की दूरी है लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई।
अब हो गई है। नहीं तो पहले क्या पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूम करके यूरोप जाते थे। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट खोखो इज ए करेक्ट। तो खोखो क्या है? इट इज ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। द मॉडर्न रूट वर फॉर्मलाइज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये जो खोखो है 20th सेंचुरी में इसको फॉर्मुलाइज किया गया था, ये महाराष्ट्र का है। तो ये क्या है? खोखो का दोनों करेक्ट। ये क्या है? वो ये कह सकते हो ये प्राचीन काल से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसको 1914 में एक तरह से कह सकते हैं कि ये औपचारिक रूप दिया गया। ये चीजें ध्यान रखनी है। A slowdown of the EI Nano phenomena in Pacific Ocean is likely to। वो क्या करता है कि ई एल नीनो जो फिनोमिना है उसका उसका क्या मतलब स्लो डाउन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जो अपनी कंट्री है उसमें मानसून की वर्षा में कह सकते हो कि वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज मानसून रेनफॉल इन इंडिया, ये करेक्ट है, तो ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, अल नीनो के दौरान जो होता है, जो प्रशांत महासागर है उसका पानी गर्म हो जाता है, जिससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है और भारत में सूखा पड़ने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत अगर ये कमजोर पड़ता है तो भारत में बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 ऑथराइज द गवर्नमेंट टू। रॉलेट एक्ट क्या कहता था कि बिना किसी जांच पड़ताल के किसी चीज के अगर कोई मिलता है उसे सीधे जेल में डाल देना है। द डिटेन इंडिविजुअल विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमा के व्यक्ति को हिरासत में रखना। तो जो अंग्रेजों में जो चेयरमैन था, एक तरह से कह सकते हो, उसका रॉलेट एक्ट का समिति का, उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। इसने रॉलेट एक्ट बनाया कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी व्यक्ति को सीधे अंदर कर देना है। उस पर राजद्रोह का संदेह होने पर कोई मुकदमा कह सकते हो कि बिना चलाए उसे 2 साल तक सीधे जेल में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो विक्रम साराभाई किस चीज से जुड़े हुए थे? स्पेस प्रोग्राम से। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन 17th नेशनल गेम 2023 हेल्ड इन गोवा। तो इसमें क्या है आपका कि गोवा में जो आयोजित हुआ था 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में, उसकी पदक तालिका में एक कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है टॉप पर था, तो था आपका महाराष्ट्र। तो इसमें क्या था कि महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक, जिसमें से 80 गोल्ड, 69 जो रजत थे, 79 कांस्य जीते। इसने पहला स्थान हासिल किया था। इसमें जो ट्रॉफी का नाम था उसका नाम था राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, जीती थी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है एट विच ओलंपिक गेम डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भारत ने कब जीता था? तो 2008 में जीता था बीजिंग में। ये याद रखना है, बीजिंग 2008। इसमें क्या था, ये निशानेबाज जो थे अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर
एयर राइफल के कंपटीशन में ऐतिहासिक कह सकते हो कि जीत हासिल की थी जी इन्होंने। ये भारत के पहले कह सकते हो कि अ, स्वर्ण पदक इन्होंने हॉकी में जीती थी। मतलब ये है कि ये जो है 10 मीटर एयर राइफल की कंपटीशन थी जिसमें जीता 2008 में। इससे पहले हॉकी में गोल्ड मेडल जीता गया था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। ये वाला जो है एयर राइफल वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोस्टल लैंडफॉर्म इज करेक्ट। जो पोस्टल लैंडफॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है कि स्टेक आर फॉर्म ड्यू टू मेराइन इरोजन। तो आपका करेक्ट जो है ये वाला है, स्टेक्स आर फॉर्म ड्यू टू मेराइन इरोजन। जब समुद्र की तेज लहरें तटीय चट्टानों से टकराती हैं तो पहले वे गुफा बनाती है, फिर तटीय मेहराब सी आर्च, जिसे सी आर्च कहते हैं, वो बनता है। जब मेहराब की छत गिर जाती है तो समुद्र के बीच में एक खंबे जैसी चट्टान खड़ी रह जाती है, जिसे स्टैक कहते हैं। यह पूरी तरह क्या होता है, समुद्र की इरोजन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। इसमें क्या होता है, फ्योर्ड और मेरोन हिमनद की क्रियाओं से बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 प्रोवाइड सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम। आर्टिकल 32 डील विद द फंडामेंटल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, रेमिडीज है इसमें, ये तो नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या है, पहला और दूसरा है। इन इकोनॉमिक प्लानिंग द टर्म रोलिंग प्लान रिफर टू। रोलिंग प्लान क्या है, रोलिंग प्लान और प्लान रिवाइज एनुअली। रोलिंग प्लान में क्या होता है कि प्लान को क्या करते हैं, एनुअली रिवाइज करते हैं, ठीक है। जब कोई योजना होती है तो उसका क्या होता है, जो समीक्षा करते हैं वो प्रति हर साल होती है। तो ये रोलिंग प्लान के अंतर्गत आता है। जो 5 इयर्स प्लान होती है उसमें होता है 5 वर्षीय योजना, 5 साल में होती है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिफिक्ट इज कैलकुलेटेड एज। फिजिकल डिफिक्ट इज कैलकुलेटेड एज क्या कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ये फार्मूला है फिजिकल डिफिक्ट का, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये जो है राजकोषीय घाटा को दर्शाता है ना, सरकार ने कुल कितने खर्चा किया, कितनी कमाई की, ये सारी चीजें हैं इसमें। A satellite in the geostationary orbit must revolve around the earth is approximately। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है कितने घंटे में रिवॉल्व करती है अर्थ को, तो सेम जितनी टाइम पृथ्वी लेती है उतने टाइम में वो भी सैटेलाइट्स भी रिवॉल्व करती है, 24 घंटा। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स होता है कौन कौन रिलीज करता है, इसको करता है वर्ल्ड बैंक। तो इसको याद रखना है। Which of the following best describe the core purpose of the Hornbill Festival of Nagaland। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड है का है, उसका क्या उद्देश्य है। तो पहली चीज है कि ये जनजाति संस्कृति, जो जनजाति लोग हैं उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये कह सकते हैं 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड में क्या है कि 17 जो ट्राइबल कम्युनिटी है
वो अपनी सांस्कृतिक जो नृत्य है, संगीत है या जो भी है उसको परफॉर्म करती है। तो प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज इनका टारगेट मतलब एम है। द फेमस अशोकन लायन कैपिटल इज लोकेटेड एट विच साइट? तो अशोकन लायन कैपिटल कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एक्ट वाज रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर? 1973। तो 1973 को किसने रिप्लेस किया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन द एपिक रामायण हु accompanied Rama during his exile to the forest? तो इसमें है कि महाकाव्य रामायण में वनवास के दौरान भगवान राम के साथ कौन गया था? तो भगवान राम के साथ जब घर से निकले थे तो कौन कौन गए थे? लक्ष्मण जी और माता सीता, दो लोग थे। नेक्स्ट है हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम को किसने कंपोज किया? तो बिपिन चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। इस गीत को पहली बार जो है 1896 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच इंडियन सैटेलाइट सीरीज इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू नेविगेशन सर्विस? तो नेविगेशन सर्विस के लिए क्या है? NAVIC, IRNSS। ये दो चीजें हैं जो नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो नेविक का मतलब होगा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है। और IRNSS का मतलब हो गया इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये अमेरिका का जो GPS है उसी की तरह ये भारत का अपना खुद का है, जो लगभग कह सकते हैं कि अपने 1500 किलोमीटर तक की सटीक लोकेशन का एक तरह से कह सकते हैं कि सटीकता को इंश्योर करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन बाय अमर्त्य सेन? अमर्त्य सेन। ठीक है। तो अमर्त्य सेन ने क्या लिखा था? आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? भारत की लोकतांत्रिक और बौद्धिक परंपराएं, इंडियन डेमोक्रेटिक एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल ऑफ क्या है? वो है आपका 280। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह अर्ध न्यायिक और संवैधानिक संस्था है जिसका मेन काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध राजस्व के वितरण और वित्तीय संबंधों के बारे में क्या करना है? पूरी तरह से महत्वपूर्ण सिफारिशें देना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग पूछा जाता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसको। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल है जिसका नाम है @MSR GK GS। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम लोग किसी और लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।